फिल्म की शुरुआत में हमें द लायन किंग की दुनिया दिखाई जाती है, जहां सिम्बा रूल किया करता था। और आज के दिन वो बहुत खुश था, क्योंकि वो जल्द ही अपनी वाइफ नाला से मिलने वाला था, जो एक ओएसिस के करीब मौजूद थी, और वही वो अपने आने वाले दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसीलिए सिम्बा उसके पास जाने से पहले अपने किंगडम के सभी एनिमल्स को अलविदा करता है। पर अब एक बेटी का पिता होने के कारण वो अपनी बेटी कियारा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो टीमन और पुम्बा को अपने पास बुलाता है और अपने और नाला के वापस आने तक कियारा की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंप जाता है। और सिम्बा के जाते ही वो दोनों कियारा के सामने बड़ी बड़ी बातें बनाने लगते हैं कि किस तरह स्कार को सिम्बा ने नहीं बल्कि उन दोनों ने हराया था। हालांकि कियारा पहले ही असली कहानी सुन चुकी थी। उतने में आसमान में बिजली चमकती है, जिससे सुनकर कियारा बहुत डर जाती है। और जब वो रफीकी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। तब रफीकी उसे शांत करते हुए बताता है कि तुम्हारे डैड मुफासा भी जब तुम्हारी उम्र के थे तब बिजली से बहुत डरते थे, इसलिए अपने डर को काबू करने के लिए उनके डैड किंग मुफासा उन्हें पहाड़ की चोटी पर ले गए और वहां दोनों ने किनारे पर खड़े होकर दहाड़ लगाया, जिससे सिम्बा को वो बहादुरी मिली जिसके लिए वो आज जाने जाते हैं। इससे कियारा को विश्वास होता है कि उसके ग्रैंडपा मुफासा एक महान शेर रहे होंगे। इस पर रफीकी उसे मोटिवेट करने के लिए मुफासा की कहानी सुनाता है। और इसी के साथ कहानी कई साल पीछे जाती है, जहां हम मुफासा को अपने बचपन में देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स मसेगो और अफिया के साथ एक नई दुनिया की तलाश में था, जो वहां से मीलों दूर था, और उसे सभी मिलेले के नाम से जानते थे। जिस जगह वो अभी रहते थे वहां सूखा और खाने की भारी कमी थी, जबकि मिलेले में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वहां मुफासा की मां अफिया एक सॉन्ग के जरिए मुफासा को मिलेले की खूबसूरती फील कराने की कोशिश करती है, जिससे मुफासा उस जगह को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तभी उन्हें बारिश होने का एहसास होता है, जिससे वहां के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। मुफासा इतने समय बाद बारिश देखकर खुशी से नदी के पानी में खेलने लगता है, पर तभी अचानक बाढ़ के कारण नदी में पानी का लेवल बढ़ने लगता है और मुफासा पानी के लहरों के बीच में फंस जाता है, जो लगातार बढ़ते जा रही थी। उसके पेरेंट्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर इसके बाद भी मुफासा पानी से बाहर नहीं निकल पाता। तब मसेगो उसे पकड़कर एक बांध के ऊपर पहुंचा देते हैं, पर उतने में तेज भागता हुआ एक हाथी अनजाने में बांध को तोड़ देता है और मुफासा बेकाबू हुए तेज लहरों के साथ बहते हुए बहुत दूर आ जाता है। किसी तरह वो एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेते हुए ऊपर तो आ जाता है, पर कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि वो अपने पेरेंट्स और जगह से अलग बहुत दूर आ चुका है। उसी लकड़ी के सहारे बहते हुए वो एक जगह आ पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक रॉयल बेबी लायन टाका से होती है। टाका उसे चेतावनी देता है कि वहां उसे मगरमच्छों का खतरा हो सकता है। हालांकि मुफासा को तैरना नहीं आता था, लेकिन मगरमच्छों को अपनी ओर आता देखकर वो किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है और टाका उसे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करता है। और सही समय पर टाका की मां ईचे वहां आकर उन दोनों को बचा लेती है। टाका अपनी मां को मुफासा से इंट्रोड्यूस करता है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए काफी एक्साइटेड था। ईची को जब ये पता चलता है कि मुफासा अपने परिवार से अलग हो गया है, तो उसे मुफासा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे भी अपना बेटा मानते हुए अपने साथ ले जाती है। पर टाका के डैड किंग ओबासी, जो उनके झुंड के लीडर भी थे, वो मुफासा को अपने झुंड में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आवारा किसी के नहीं होते और बड़ा होकर वो उनकी जगह ले लेगा। इसलिए वो मुफासा को अपना निवाला बनाने का तय करता है। इस पर मुफासा बहादुरी से कहता है कि अगर आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं भागने में बहुत तेज हूं। ये सुनकर ओबासी उसका मुकाबला टाका से करवाता है और कहता है कि अगर वो टाका को रेस में हरा देगा तो उसे झुंड में स्वीकार कर लिया जाएगा, नहीं तो वो उसका निवाला बन जाएगा। ईची को पूरा विश्वास था कि मुफासा जरूर जीतेगा। जब रेस की शुरुआत होती है तो मुफासा काफी तेज भागता है, पर बीच में पानी को देखकर उसे बुरे विजन्स आने लगते हैं, जिससे वो टाका से पीछे रह जाता है। पर टाका को हमेशा से एक भाई चाहिए था, इसलिए वो मुफासा को अपने झुंड का हिस्सा बनाने के लिए जानबूझकर हार जाता है। और ओबासी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्सा हो जाता है, पर फिर भी वादे के अनुसार उसे मुफासा को अपने झुंड में स्वीकार करना पड़ता है।
टाका ये जानकर बहुत खुश होता है कि मुफासा अब से उसके साथ रहेगा। इसके बाद वो दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं और इसी तरह समय के साथ वो दोनों पहले से काफी बड़े हो जाते हैं। भले ही झुंड के बाकी शेर मुफासा को अपने पास नहीं आने देते थे, पर टाका हमेशा मुफासा के सपोर्ट में रहता था। ये देखकर ओबासी अपने बेटे टाका को मुफासा से दूर रहने की सलाह देता है और कहता है कि एक दिन जरूर ये मुफासा तुम्हें धोखा देगा। पर टाका को मुफासा पर पूरा भरोसा था। वही दूसरी ओर मुफासा अपना ज्यादातर समय ईचे के परवरिश में गुजारता था, जो उसे अक्सर शिकार के नए नए तरीके और चीजों को दूर से ही सेंस कर लेने की स्किल सिखाया करती थी। ये देखकर टाका को मन ही मन बहुत बुरा लगता था। एक दिन जब एचे मुफासा को झुंड में शिकार करना सिखा रही होती है, तब टाका उन्हें छुपकर देख रहा था। उतने में कहीं से दो बड़े सफेद शेर ईचे और मुफासा का शिकार करने आ जाते हैं ताकि वो उन्हें मारकर उस जगह पर अपना कब्जा कर सके। इससे वहां काफी भगदड़ मच जाती है। दूर मौजूद टाका जब ये देखता है तो ईचे और मुफासा की मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर उन बड़े व्हाइट लायंस को देखते ही डर के कारण वो पीछे हट जाता है। ईचे मुफासा को अपनी जान बचाकर भागने को कहती है, पर मुफासा उसे मुसीबत में छोड़कर जाने से मना कर देता है और उनमें से एक शेर को खत्म कर देता है, जिससे दूसरा शेर डर कर भाग जाता है। इस तरह मुफासा एचे को बचा लेता है और उसे झुंड में वापस ले आता है। ओबासी को जब पता चलता है कि मुफासा ने अपनी जान पर खेलकर ईचे को बचाया है, तो वो उसका शुक्रिया करता है, पर वहीं टाका खुद पर काफी शर्मिंदगी महसूस करता है। वहां मुफासा बहती हवा के गंध के जरिए ये फील कर लेता है कि वो व्हाइट लायंस अपनी हार का बदला लेने के लिए अपनी झुंड के साथ जरूर वापस लौटेंगे। इसलिए ओबासी एक जासूस को सिचुएशन का पता लगाने के लिए भेजता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो व्हाइट लायंस के लीडर किरोस का ही बेटा था, जिसका पता चलने पर किरोस को बहुत गुस्सा आता है और वो इसका बदला लेने का तय करता है। साथ ही उस दूसरे शेर को अपने बेटे को मरता छोड़ आने के कारण उसे झुंड के हवाले कर देता है। वहीं ओबासी का भेजा हुआ जासूस छुपकर ये देख लेता है। इधर ओबासी टाका को समझाता है कि भले ही वो उन शेरों से डरकर अपने मां को बचाने नहीं गया, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो झुंड का कोई भी शेर तुम्हें अपने अगले राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कभी कभी एक राजा को अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए फरेब का सहारा लेना पड़ता है। तभी वो जासूस वापस आकर बताता है कि व्हाइट लायंस की झुंड जल्द ही यहां पहुंचने वाले हैं। ओबासी को पता चलता है कि वे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने वंश को बचाने के लिए टाका को दूर भेजने का फैसला करता है और साथ ही मुफासा को उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ भेजता है। मुफासा अब एचे को ही मां मानने लगता है, इसलिए वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर एचे मुफासा को अपने पेरेंट्स के बताए जगह मेलेले पहुंचने के लिए प्रेरित करती है, जिससे मुफासा को उनकी माननी पड़ती है। वहीं टाका अपनी मां से माफी मांगता है, लेकिन उसकी मां उसे चिंता न करने को कहती है और समझाती है कि उसकी बहादुरी का समय जल्द आएगा। फिर मुफासा और टाका दोनों भाई मिलेले की ओर अपना सफर शुरू कर देते हैं। वहीं ओबासी और उसका झुंड किरोस के आने का इंतजार करता है। किरोस आते ही खुद को सबका राजा घोषित कर देता है। वो उन्हें घेर लेता है और बताता है कि वे उन पर हमला करने वाले हैं। दूसरी ओर मुफासा और टाका आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में व्हाइट लायंस की वो झुंड उनका पीछा करने पहुंच जाती है। वो टाका को निशाना बनाते हैं क्योंकि वो ओबासी के वंश को खत्म करना चाहते थे। उन्हें अपने सामने देखकर मुफासा उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन टाका जानता था कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मुफासा को लेकर नीचे पानी में कूद जाता है। तभी एक शेरनी भी उन पर हमला करने के लिए नीचे कूद जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली एक मगरमच्छ उसे खा जाता है। इस तरह मुफासा और टाका वहां से बच निकलते हैं। और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो मुफासा को पता चलता है कि एक और शेरनी उनका पीछा कर रही है, जिसका नाम सराबी था। सराबी उन्हें बताती है कि किस तरह उसने भी अपने झुंड को सफेद शेरों की वजह से खो दिया। वो उन्हें अपने गाइड जाजू से मिलवाती है, जो एक चिड़िया था, और वो अपने उड़ने की काबिलियत से उन्हें सबसे सेफ रास्ता बताने का काम कर सकता था। इसी बीच उन्हें ये एहसास होता है कि व्हाइट लायंस भी सीधा मिलेल की ओर जा रहे हैं, इसलिए वो भागने का फैसला करते हैं।
वहीं पास में हमें एक पेड़ पर मौजूद एक बैबून कम्युनिटी को दिखाया जाता है, जहां रफीकी नाम के एक बैबून को सभी अपने कम्युनिटी से दूर करने के लिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो उसे मनहूस मानते थे। रफीकी अक्सर इंसेक्ट्स और अन्य जीवों से बात करता रहता था, जिससे बाकी सभी उसे जादू टोना करने वाला मानते थे, और उन्हें लगता था कि उनके साथ होने वाले हर बुरी चीज रफीकी के श्राप के कारण हो रहा है। हालांकि एक दूसरा बैबून उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर रफीकी को वहां एहसास हो जाता है कि उसकी डेस्टिनी यहां नहीं है, बल्कि कहीं और है। इसलिए वो खुद उस जगह को छोड़कर वहां से निकल जाता है। आगे रफीकी मुफासा और उसके साथियों से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए अब वो उनका निवाला बनने वाला है। पर रफीकी ये सुनकर जरा भी नहीं घबराता। उसकी ये निडरता देखकर मुफासा को काफी अजीब लगता है। रफीकी उनसे कहता है वो भविष्य देख सकता है और जानता है कि उन सभी का एक साथ होना तय है। उसे ये भी पहले से ही पता था कि उन सभी की मंजिल मेलेले है, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। उसके इस बात को सुनकर वो सभी रफीकी को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ चट्टानों का सामना करना पड़ता है। उनके पास दो ऑप्शंस थे, पहला चट्टानों के बीच से नीचे जाना और दूसरा पूरा रास्ता घूम कर जाना। सारबी दूसरे ऑप्शन को चुनती है क्योंकि उसे ये सही लगता है, लेकिन मुफासा इससे सहमत नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि सफेद शेर की झुंड पास ही है। सारबी ये समझ नहीं पाती कि मुफासा को ये कैसे पता चला। तब मुफासा उसे वो सब सिखाता है जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। हवा की गंध से वो महसूस कर सकते थे कि वास्तव में सफेद शेर उनके करीब ही थे। इसके बाद वो मुफासा की बात मानते हैं और चट्टानों के बीच छिपकर चलते हैं। इस दौरान सभी दोस्त एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। दूसरी ओर किंग किरोस को एक शेरनी इन्फॉर्म करती है कि मुफासा और टाका अकेले नहीं हैं। इधर टाका मुफासा को बताता है कि वो सराबी को पसंद करने लगा है और वो मुफासा से सराबी को इम्प्रेस करने की सलाह मांगता है। इस पर मुफासा उसे कहता कि वो जैसा है वैसा ही रहे। टाका मुफासा की सलाह मानकर सराबी से बात करता है, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आती। तभी आगे उन्हें हाथियों की एक बड़ी झुंड नजर आती है, जो अजीब तरीके से इधर उधर भाग रहे थे। पता चलता है कि सफेद शेर उनके पीछे ही है और किरोस के ऑर्डर्स पर सफेद शेर मुफासा और उसके दोस्तों के करीब पहुंच रहे हैं। तभी सराबी को एक पेड़ पर मौजूद मधुमक्खी के छत्ते को देखकर एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर उस छत्ते पर हमला कर देती है, जिससे सभी हाथी परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। इस भगदड़ के कारण काफी सफेद शेर जो उन पर हमला करने आते हैं वो कुचले जाते हैं। उसी दौरान सराबी भी गलती से झुंड के पैरों तले कुचले जाने वाली थी, लेकिन सही समय पर मुफासा अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। पर टाका डर के कारण यहां भी छुप जाता है और आखिर में वो यहां भी किसी तरह सफेद शेरों से बचने में कामयाब रहते हैं। मुफासा सराबी को बचा तो लेता है, लेकिन उसे बताता है कि उसे टाका ने बचाया, ताकि टाका को सराबी के सामने अच्छा दिखने का मौका मिल सके। इसके लिए टाका मुफासा का शुक्रिया करता है। आगे का रास्ता बर्फीले इलाकों से होकर जाता था, इसलिए अपने पंजों के निशानों को मिटाने के लिए वो जाजू की मदद लेते हैं, ताकि किरोस की झुंड उनका पीछा ना कर सकें। दूसरी ओर किरोस अभी तक भी मुफासा और टाका को खत्म न कर पाने के कारण गुस्से से अपना पेशेंस खो रहा था। इस बीच मुफासा और उसके साथी अपना सफर जारी रखते हैं, पर टाका नोटिस करता है कि अब सराबी मुफासा के प्रति गहरा लगाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि वो मुफासा के लीडरशिप को देखकर काफी इम्प्रेस थी। पर यह बात टाका को अच्छी नहीं लगती। सराबी को पता चलता है कि वास्तव में टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने ही उसकी जान बचाई थी। इसी के साथ यहां उसे ये भी समझ जाता है कि वो जहां तक पहुंचे हैं वो मुफासा के कारण ही संभव हुआ है। इसके बाद सराबी मुफासा के लिए अपने लव को कन्फेस कर देती है। मुफासा भी रफीकी की सलाह मानते हुए अपने दिल की बात सुनता है और फील करता है कि वो भी सराबी से प्यार करता है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। पर उसी दौरान टाका दूर से ये सब देख लेता है, जिसके बाद वो मुफासा से बहुत हर्ट हो जाता है और सोचता है कि काश उसने उस दिन मुफासा को मरने के लिए ही छोड़ दिया होता। और यहां उसे अपने डैड की कही वो बात याद आती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए
फरेब का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए वो मुफासा को अपने रास्ते से हटाने के लिए किरोस से हाथ मिलाने का फैसला करता है। वो खुद ही किरोस के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं जानता हूं कि मुफासा कहां है। यहां वो ये भी कबूल कर लेता है कि मुफासा ने ही किरोस के बेटे को मारा था और इसी कारण उसने अपने पिता को भी खो दिया। वो किरोस से कहता है कि वो उसके साथ मिलकर मुफासा से बदला लेगा और मिलेले को ढूंढने में मदद करेगा, क्योंकि वो जानता था कि मुफासा और उसके साथी जल्द ही वहां पहुंचेंगे। किरोस ये सुनकर उसे अपने झुंड में शामिल कर लेता है और वो मुफासा के खिलाफ प्लान बनाते हैं। सुबह टाका मुफासा के पास वापस लौट जाता है, जहां मुफासा उसे अपने और सराबी के बारे में बताने वाला था, पर टाका उसे ये बोलने का मौका नहीं देता और टॉपिक चेंज कर देता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, पर वहां से जाने से पहले टाका किरोस के लिए निशान छोड़ जाता है। आखिरकार काफी दिनों के प्रयास के बाद मुफासा और उसके साथी फाइनली मिलेले पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि वो जगह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने उसके बारे में सुना था। रफीकी को यहां महसूस होता है कि ये वही पवित्र पेड़ है जिसे उसने अपनी भविष्यवाणियों में देखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि किरोस और उसके साथी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं किरोस फूड डालने के लिए। बाकी जानवरों से कहता है कि वो यहां सिर्फ मुफासा के लिए आया है और किसी और जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे सभी जानवर मुफासा को वहां से जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तब मुफासा को एक आइडिया आता है और वो इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करने का तय करता है। इस दौरान साराबी वहां के बाकी शेरों को अपने साथ यूनाइट करने के लिए जाती है। यहां मुफासा को पता चल जाता है कि किरोस यहां तक टाका के फरेब के दम पर ही पहुंचा है। टाका उसे अपने हेट का कारण बताता है, पर मुफासा को यह सुनकर यकीन नहीं होता। इसके बाद किरोस मुफासा से अपना बदला लेने वाला था, पर मुफासा भी उसका बहादुरी से सामना करने की कोशिश करता है। हालांकि किरोस उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर फिर भी मुफासा किसी तरह उसे चकमा देकर एक ऊंचे चट्टान पर पहुंच जाता है और वहां से सभी जानवरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। उतने में सराबी भी बाकी शेरों को वहां लेकर पहुंच जाती है। वहां मुफासा सभी जानवरों को बताता है कि किरोस और उसके साथी सभी के लिए खतरा है। वो उन्हें समझाता है कि अगर आज किरोस और उसकी झुंड जीत जाती है तो वो इस जगह को अपना किंगडम बना लेंगे, जिसके बाद आने वाले समय में सभी एक एक करके उनका निवाला बनते जाएंगे। ये सुनकर सभी जानवर मिलेले को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और किरोस और उसकी झुंड के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। उनकी इस एकता को देखकर किरोस की झुंड डर के कारण भागने लगते हैं, पर वही मुफासा का सामना किरोस से होता है, जो उसे एक केव में घेर लेता है और उस पर एकाएक हमला करना शुरू कर देता है। पर यहां जब टाका किरोस को मुफासा पर हावी होता देखता है तो अपनी मां की बात याद करता है और मुफासा का साथ देने का तय करता है। वो किरोस को रोकने की कोशिश करता है, पर उसी दौरान वो किरोस के पंजों का शिकार हो जाता है, जिससे उसके फेस पर परमानेंट स्कार बन जाता है। वो किरोस से मुफासा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, पर जब किरोस इसके लिए मना कर देता है तो दोनों भाई उसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। हालांकि किरोस अब भी बहुत ताकतवर साबित होता है। दूसरी ओर बाकी के जानवर शेरों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखते हैं और सभी इसमें कामयाब भी रहते हैं। इसी समय राफिकी को अपनी एक और भविष्यवाणी के सच होने का आभास होता है। वो देखता है कि धरती हिलने लगती है, जिसका परिणाम ये होता है कि मुफासा और किरोस दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन टाका खुद को बचाने में सफल रहता है। उसे लगता है कि मुफासा पानी के नीचे चला गया है। इस दौरान भी किरोस और मुफासा के बीच पानी के नीचे संघर्ष जारी रहता है, पर पानी के नीचे किरोस का प्रभाव कम हो जाता है और मुफासा अपनी समझदारी से किरोस को एक चट्टान के नीचे फंसाकर मार देता है। इसके बाद मुफासा पानी की सतह पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो काफी थक चुका था। तब टाका उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है। टाका के पास दो ऑप्शंस थे, मुफासा को गिरा देना या उसे पानी से बाहर निकालना, लेकिन टाका उसे बचाने का फैसला करता है और मुफासा को सतह पर खींच लेता है। इसके बाद मुफासा साराबी से मिलता है, जो उसे बताती है कि वे जीत गए हैं। मुफासा बाहर जाता है, जहां सभी जानवर उसे एक राजा की तरह देखते हैं और इस तरह मुफासा
आखिर में वहां का राजा बन जाता है ताकि वो मिलेले और सभी की रक्षा कर सके। वही उसे अपनी मां आफिया के होने का भी एहसास होता है और वो उनके साथ वापस से यूनाइट हो जाता है। पर साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जिस दिन पानी उन्हें बहा ले गया था उसी दिन वो हमेशा के लिए चले गए। तभी टाका मुफासा के पास आता है। बाकी जानवर सलाह देते हैं कि टाका को वहां से भगा दिया जाए, लेकिन मुफासा कहता है कि टाका मेरा भाई है और वो हमेशा यही रहेगा। हालांकि वो टाका के गद्दारी के कारण उसे बहुत हेट करने लगा था। तब टाका अपना नाम बदलकर स्कार रख लेता है ताकि उसे हमेशा अपने किए का ध्यान रहे। इसके बाद मुफासा उस महान चट्टान पर चढ़ता है और जोर से दहाड़ता है, ये बताते हुए कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उनका ख्याल रखेगा। वही प्रेजेंट में कियारा भी अपने ग्रैंडपा मुफासा से काफी इंस्पायर्ड होती है और उन्हीं की तरह बहादुर बनने का वादा करती है और वो अपने बिजली के डर पर काबू पा लेती है। तभी उसके पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि अब उसके साथ उसका छोटा भाई भी है, जिसे जानकर कियारा बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।